हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं 7 फरवरी का अपना पहला क्वेश्चन। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर होगा? तो ये जो सुपर कंप्यूटर बना जो होगा ये मेटा का होगा। और मेटा जो अभी फेसबुक है, फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा किया है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर जो होगा ये मेटा का सुपर कंप्यूटर होगा। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये एक साथ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क या कैलकुलेशन होता है उनको बड़ी आसानी से कर सकता है ये सुपर कंप्यूटर। और जो सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस को जो मेजर करते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके जो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है वो किया जाता है FLOPS। जो फ्लॉप्स होता है, फ्लॉप्स जो का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है। और जो अभी इंडिया में एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसकी जो कैपेसिटी है 650 टेराफ्लॉप्स जो इसकी कैपेसिटी है। और यह कंप्यूटर जो लगाया गया पंजाब की जो पंजाब की जो नाबी यूनिवर्सिटी है वहाँ लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकेंड क्वेश्चन है, 73 गणतंत्र दिवस के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 73वां गणतंत्र दिवस जो अभी 26 जनवरी को मनाया गया उस पर जो है कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुलिस थी ये 939 पुलिस वालों को जो है ये सेवा पदक वीरता पदक दिए गए। और ये जो दिए गए ये 3 श्रेणियों में दिए गए और तीनों श्रेणियों में ये वीरता सेवा के लिए जो पदक दिए गए। और जो ये जो 3 श्रेणियाँ थीं, ये तो 3 श्रेणियाँ थी, ये थी पीएमजी जो पुलिस मेडल गैलेंट्री में जो दिए गए 189 अवार्ड दिए गए। और एक दूसरा जो था PPM प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो है ये 88 को दिया गया। और पीएम जो था पुलिस मेडल जो दिया गया ये 662 लोगों को दिया गया। तो टोटल मिलाकर के जो बन गया 939 जो है इतने पुलिस वालों को ये मेडल दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, कौन सा देश हाल ही में दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना? तो ये जो खीरे का निर्यातक बना ये भारत जो है, इंडिया जो है खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना। और जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट को जो निर्यात किया जाता है इसको जो देखता है हमारी एक संस्था है एपेडा जो है ये संस्था जो है एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सपोर्ट से संबंधित है। और इसका जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आती है जो ये देखती है कि जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट उसके बारे में बात करती है। और ये जो खीरे हैं इस जो खीरे का नाम है गैरकिन जो है इस खीरे का नाम है जिसको। और ये जो खीरा है इसका जो अचार बनाया जाता है। और ये जो खीरा होता है ये हमारे जो तमिलनाडु कर्नाटका केरला इन राज्यों में होते हैं। और जो ये नॉर्मल खीरे से अलग होते हैं, नॉर्मल खीरे का अचार नहीं बनाया जा सकता लेकिन इस खीरे का अचार बनाया जा सकता है। और इसके एक्सपोर्ट में जो है भारत नंबर 1 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कौन से सेवा मुक्त भारतीय नौसैनिक जहाज INS को द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है ताकि इसे पूर्ण पैमाने से संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके? तो ये जो जहाज़ था ये INS कुकरी जो था ये जहाज़ था। और ये जो इसको जो नौसेना ने इसको जो हमारी नेवी ने जो है नेवी में इसने 32 साल तक सेवा की। इसने जो सेवा दी 1989 से 2021 तक इसने सेवा दी और इसको रिटायर कर दिया गया है। और इसको जो बनाया था मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। और ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है ये मुंबई में है। और जो अभी हाल ही में जो जनवरी में एक जहाज़ न्यूज़ में रहा जिसमें आग लग गई थी, इसका नाम था INS जो है रणवीर, इसका नाम था जिसमें आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, असम और किस अन्य भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने सीमा विवाद को अदालत के बाहर निपटाने का विकल्प चुना है? तो ये जो विकल्प चुना है ये नागालैंड ने चुना है। और जो ये असम और नागालैंड पर जो इसके बॉर्डर पर अभी काफ़ी विवाद आया था तो इसके जो विवाद को सुलझाने की बात ये लोग कर रहे हैं, ये जो है कोर्ट से बाहर विवाद को सुलझाने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जब कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो इसमें टाइम और पैसे दोनों का नुकसान होता है, तभी ये दोनों जो राज्य हैं ये अदालत से बाहर इसको निपटाने पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे 73वें गणतंत्र दिवस पर
पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया, जनरल विपिन रावत को सम्मानित किया गया। जनरल विपिन रावत के अभी जो हाल ही में कुछ दिनों पहले प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और जो ये जो अवार्ड जो दिए जाते हैं, ये जो दिए गए जो 26 जनवरी के टाइम जो पर दिए गए, और जो भारत में इस बार जो पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं, ये जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं, ये 128 पद्म अवार्ड दिए गए हैं और ये विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में दिए गए हैं, जिसमें जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण में जो दिए गए हैं 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण में 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री में जो दिया गया है 107 लोगों को दिया गया है। तो टोटल मिला के जो 128 जो है इतने लोगों को दिया गया है। तो ये जो 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो पद्म विभूषण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो 4 लोगों को मिला है ये जो हैं, तो ये जो 4 लोग हैं, ये इसमें जो हैं, इसमें जो पहले फर्स्ट हैं, ये जो प्रभा आत्रे जो हैं, इनको जो आर्ट की फील्ड में दिया गया और ये महाराष्ट्र से हैं। सेकंड नंबर पर जो दिया गया है और ये दिया गया है राधे श्याम खेमका, इनको दिया गया और ये जो है लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में दिया गया और ये यूपी से हैं। और जो थर्ड है, ये थर्ड जो थे बिपिन रावत जी थे, इनको दिया गया। और जो फोर्थ थे ये कल्याण सिंह को जो दिया गया है पब्लिक अफेयर में दिया गया और ये भी उत्तर प्रदेश से थे। और जो जनरल बिपिन रावत जो जी थे, इनको सिविल सर्विस के लिए दिया गया है और ये जो उत्तराखंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस राज्य ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है ये झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जा गया ये 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब निर्यातकों को भारत से बाहर बालों की शिपमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से किससे अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता होगी? तो ये जो लाइसेंस की आवश्यकता होगी, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इससे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ये बालों का जिसमें जो बालों की बात लिखी हुई है, जो भारत के लोगों के जो बाल हैं, इनकी जो विदेश में डिमांड बहुत है। ख़ास तौर पर जो विदेशों को जो फॉरेन की जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, वहाँ इन बालों की खासी मांग है। और जो ये बालों से जो वहाँ विग बनाए जाते हैं। और भारत में जो लोग हैं, जो सांस्कृतिक तौर पे जो लोग हैं, ये मंदिरों में जाकर के अपने सर मुड़वाते हैं। उनकी मान्यता होती है कि किसी ना किसी की मान्यता होती है, तो अपना वो सर मुड़वाते हैं और वहीं से जो इन मंदिरों से जो बाल हैं बाहर भेजे जाते हैं और इन बालों को फिर आगे फॉरेन भेजा जाता है। और भारत में जो 4 राज्य जो हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों से ये राज्य जो प्रमुख हैं जो बालों को एक्सपोर्ट करते हैं। और इन्हीं राज्यों से जो है बालों का जो अवैध व्यापार भी शुरू हो जाता है। तो ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसने जो लाइसेंस कंपलसरी कर दिया है कि अगर किसी को बाल अगर फॉरेन भेजने हैं तो इसको लाइसेंस लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कौन सा संगठन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है जिसने 180 देशों में भारत की रैंक एक स्थान से बढ़ाकर 85 कर दी? तो ये जो देता है, ये जो इंडेक्स देता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है बर्लिन में है। और जो बर्लिन जो है ये जर्मनी में आता है। और जो जर्मनी के नए चांसलर बने, इनका नाम ओलाफ शॉल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। और इसके जो रिपोर्ट दी गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार जो है, भारत एक करप्ट देश है। और जो इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 पे जो रहे 3 देश जो नंबर 1 पे रहे, इनके जो नाम है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ये जो है 3 देश जो है नंबर 1 पे रहे। और इसका मतलब कि इन देशों में जो करप्शन बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है? तो ये जो भारत ने भुगतान किया है, ये $29.9 मिलियन का जो भुगतान किया है। और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का एक बजट होता है जिसमें जो बहुत सारे देशों का हिस्सा होता है। जो बजट इसका बनता है, इसमें बहुत सारे देशों का हिस्सा होता है। तो इसमें जो इंडिया का हिस्सा था, ये $29.9 मिलियन जो डॉलर इंडिया का हिस्सा था। और जो अभी हाल ही में इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड, वो नॉन परमानेंट सदस्य बना है। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंडिया जो है नॉन परमानेंट अभी मेंबर बना है। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इंडिया जो अभी मेंबर बना है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है,
गिनी और वानुआतू के साथ किस देश ने पर्याप्त देर राशि का भुगतान करने के बाद संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में मतदान का अधिकार हासिल कर लिया है? तो ये जो मतदान का अधिकार हासिल किया है ये ईरान ने किया है, और ईरान के साथ साथ जो गिनी है, गिनी और वानुआतू जो है, इनको भी जो मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये सेंटर जो बनाया गया है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये केरल राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया? तो ये जो मूल्यवान ब्रांड बन गया, ये एप्पल कंपनी जो है ये मूल्यवान ब्रांड बन गई, और जो सेकंड नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे जो रहा अमेजॉन जो है सेकंड नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तमिलनाडु में किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की संख्या को दोगुना कर 80 करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता है पुरस्कार, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसने पुरस्कार जीता है। जो TX2 का मतलब जो होता है कि जो इसका मतलब जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है जितनी पहले से उससे अब दोगुनी हो गई है, जो ये पुरस्कार जो TX2 पुरस्कार है, और ये जो दूनी हुई है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हुई है। और ये जो बाकी जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है, और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है, और श्रीविल्लुपुत्तूर जो है मेघमलाई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व है ये भी तमिलनाडु के ही टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, किस वन्यजीव पशु विहार को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये जो किया जाएगा ये रामगढ़ वन्यजीव पशु विहार जो है इसको जो चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। और ये जो है ये राजस्थान का चौथा और भारत का जो है 52वां टाइगर रिजर्व बनेगा। राजस्थान का चौथा और भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व बनेगा। और इससे पहले जो राजस्थान में जो 3 जो है टाइगर रिजर्व वो हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और जो मुकुंदरा हिल्स है, और जो तीसरा टाइगर रिजर्व था ये मुकुंदरा हिल्स जो है तीसरा टाइगर रिजर्व था। तो अब कुल मिला के जो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, ये जो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़ वन्यजीव पशु विहार जो है ये कुल मिला के राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, और भारत में जो 52 टाइगर रिजर्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, किस संगठन ने बड़े पैमाने पर उद्योग श्रेणी में ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस अवार्ड 2021 जीता है? तो ये अवार्ड जीता है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता है। और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, ये जो श्रीकांत माधव वैद्य जो है ये इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अराजपत्रित पुलिस पदों में महिलाओं के लिए 15% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है ये जम्मू कश्मीर ने जो मंजूरी दी है। और जो अराजपत्रित का मतलब होता है नॉन गजेटेड, जो यहाँ की जो नॉन गजेटेड जो पुलिस के लिए जो पद होंगे उसमें जो 15% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, और ये जो किया गया ये जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये थे 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं 8 फरवरी के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।